यदा यदा हि धर्मस्य। हम उपदेशामृत के तीसरे श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। एक बार फिर से इन श्लोक का उच्चारण करते हैं ताकि ये सबको याद हो जाएगा। ये उत्साह निश्चय धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चय धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चय धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो रूप गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं 6 लक्षण या 6 ऐसे गुण अगर किसी साधक के पास हो तो उसकी भक्ति प्रसिद्ध्यति, भक्ति में बढ़ोतरी के लिए ये 6 गुण बड़े इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से वो गुण है आइए देखते हैं। तो बताते हैं there are 6 principles favorable to execution of pure devotional service. First, being enthusiastic, utsahan. Second, endeavoring with confidence, nishchayat. Third, being patient, dhairya. Fourth, acting according to regulative principles such as Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, hearing, chanting and remembering Krishna, that is tat karma pravartanat. Fifth, abandoning the association of non-devotees, sangatyagat. And 6, sato vritte, following in the footsteps of the previous acharyas, that is sato vritte. These 6 principles undoubtedly assure the complete success of pure devotional service. तो जिस किसी साधक के पास ये 6 गुण आ जाएंगे तो वो शुद्ध भक्ति में पारंगत हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं अनडाउटेडली। तो हमने उत्साहन पे बहुत लंबा डिस्कशन किया था। कोई बताना चाहेगा प्रभुपाद जी ने उत्साह का क्या डेफिनेशन दिया था? उत्साहन का डेफिनेशन लास्ट क्लास हमने पढ़ा था, इस पे किसी को याद है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उत्साहन? बीइंग एंथुसियास्टिक। किसको याद है? किसी को याद है लास्ट संडे क्या प्रसाद बना था? केक था, मेरे को याद आ रहा है। तो ये भी याद रखा करिए क्या पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, है ना। चलो अच्छा, ये भी याद नहीं क्या प्रसाद बना था। हमें कल का याद नहीं प्रसाद, आज या संडे का क्या याद रहेगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं उत्साहन मीन्स एंडेवर विथ इंटेलिजेंस। तो ऐसी मेहनत या एंडेवर लेकिन बुद्धि के साथ, विथ इंटेलिजेंस इज कॉल्ड उत्साहन। ओके, तो मैं बहुत लंबा उस पर डिस्कशन किया था। प्रभुपाद जी बताते थे कि भक्ति इज नॉट सेंटिमेंटल एक्सपोजिशन, और इसका परपोर्ट बताता हूँ। हाँ, डिवोशनल मैटर इज नॉट अ मैटर ऑफ सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन और इमेजिनेटिव एक्सटेसी। तो कुछ भी इमेजिन कर लेना और अपने आप को भक्ति में पारंगत समझना, ये भक्ति नहीं है या सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन नहीं है। तो उत्साह तो हमने डिस्कस किया। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट भक्ति के 2 लक्षण पर चर्चा करेंगे। एक है निश्चयात और एक है धैर्यात। ये बहुत जरूरी है। ये 2 गुण अगर साधक में नहीं होंगे तो वो भक्ति में बहुत समय तक टिक नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी उसको। और ये बहुत अच्छे गुण है। तो आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं। तो पहले प्रभुपाद जी के परपोर्ट में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं इसके बारे में मैं पढ़ना चाहूंगा, फिर डिस्कशन करेंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, एक मिनट, यस, ये रहा। endeavor executed with intelligence in Krishna consciousness is called उत्साह।
ये देखिए लास्ट ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ जो है ये बताता है पेशेंस और रिक्वायरमेंट। आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ठीक है। कोई पढ़ना चाहेगा? माइक है हमारे पास में और एक, एनीबडी कैन रीड दिस पैराग्राफ इंग्लिश में, माइक दे दो। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रभुपाद जी लिख रहे तात्पर्य में, इसको समझने का प्रयास कीजिए। कोई पढ़ना चाहेगा इंग्लिश में? एनीबडी? तो माता जी को दे दो। हरे कृष्ण। These activities must be executed with patience. One should not be impatient in Krishna consciousness. Indeed, this Krishna consciousness movement was started single-handedly, and in the beginning there was no response. But because we continued to execute our devotional activities with patience, people gradually began to understand the importance of this movement, and now they are eagerly participating. One should not be impatient in discharging devotional service, but should take instruction from the spiritual master and execute them with patience, depending on the mercy of Guru and Krishna. The successful execution of Krishna conscious activities requires both patience and confidence. Yes, thank you माता जी, thank you. तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, these activities must be executed with patience. What activities? Devotional activities. तो कई बार जब हम भक्ति में आते हैं और भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, माला जप करते हैं, मंदिर आते हैं, भक्तों से मिलते हैं, सेवाओं में जुड़ते हैं, तो शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब यही एक्टिविटीज बार बार होने लगती है तो हमको कहीं ना कहीं एक बोरियत आ जाती है, क्योंकि हरि बोल प्रभु। तो डिवोशनल एक्टिविटीज जो है, अगर हम उसको पेशेंस के साथ नहीं करेंगे, धीरता के साथ नहीं करेंगे, धीरजता के साथ, तो वही चीज बोर, क्योंकि हमारे मन को हमेशा नया कुछ चाहिए। आप देखोगे, आप एक कपड़ा पहनते हो और 2-4 महीना उसको पहनने के बाद वो जो चार्म था पहला दिन पहनने का, वो खत्म हो जाता है। माताओं में तो खास कर एक बार कोई साड़ी पहन ले उसका खत्म, और जिनको ऐसा शौक पड़ जाए तो बाप रे बाप, तो गया घर, तो बर्बाद हो जाएगा, मतलब लूट जाएंगे पूरा। और कई बार लोग जो फैशन वाले होते हैं उनके आप कपबोर्ड में जाके देखिए, लाइन लगे हुए हैं, क्योंकि एक बार पहनने से मन बोर हो जाता है, उनको लगता है कि अब ये पुराना हो गया, एक बार पहन लिया पुराना हो गया। तो ये इम्पेशंस का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि माइंड को हमेशा कुछ नया चाहिए। तो जब हम भक्ति में आते हैं, तो जब भक्ति में वही चीज होने लगती है, वही महामंत्रा, वही कीर्तन, वही बुक्स, वही डीटी, वही मंदिर, कभी कभी वही प्रसाद, वही खिचड़ी खिला दिया, तो आदमी लोग लगता है यार बोरिंग हो रहा है कुछ, अब कहीं और जाते हैं थोड़ा। तो इसलिए कई लोग शुरू में आप देखिए, जब जन्माष्टमी में हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं 200-250 लोग आ जाते हैं पूरा, और जब पहला क्लास होता है तो हम बोलते हैं कैसा लगा क्लास? बहुत अच्छा लगा, हर बार आएंगे? हाँ आएंगे। 50% गायब नेक्स्ट संडे, क्योंकि लोगों को रिपीटेशन पसंद नहीं है। यहाँ आप देखिए, जब कोई भी चीज को हम बार बार कोई बोलता है तो आदमी इरिटेट हो जाता है, क्या यार एक ही चीज को बार बार दिमाग खराब कर दिया बोल के। क्योंकि माइंड जो है ना, वो मंकी की तरह है, मतलब बंदर है, वो उसको एक डाल पे अच्छा लगता है, उसको जंप मारता रहेगा, इधर उधर इधर उधर है। तो सेम भक्ति में हमारा टेस्ट पीरियड क्या होता है, सेम चीज को बार बार करना है, सेम चीज को बार बार करना है। अब इसीलिए आजकल एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि लोग फटले जॉब चेंज करते हैं। आप देखोगे थोड़ा 1 साल किया, फिर मजा नहीं आ रहा है, चेंज करो, चेंज करते हैं। अब इसलिए घरों में समस्या, माताओं को कुकिंग करना पसंद नहीं आता, क्योंकि सेम रोटी बनाओ हर दिन। अब हर दिन नया आइटम बना नहीं सकते, तो हर दिन वही रोटी सब्जी बना के पक गए। तो आजकल ये स्विगी जोमेटो की वजह से तो क्या है कि हफ्ते में 4 बार तो बाहर से खाना आता है। तो क्यों? क्योंकि बोरियत लोगों को हो जाती है, हर चीज में बोर हो जाते हैं लोग, हर चीज में। बट प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति में ये नहीं चलता है। वी नीड टू बी पेशेंस। पेशेंट मीन्स पेशेंट नहीं, हॉस्पिटल वाला पेशेंट नहीं, धैर्य। तो धैर्य जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है भक्ति में।
यहां प्रभुपाद जी अपना खुद का एग्जाम्पल दे रहे हैं। दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट वाज स्टार्टेड सिंगल हैंडेडली। तो शिला प्रभुपाद जी, आप प्रभुपाद जी के धैर्य का एग्जाम्पल सुनिए। अभी मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन यहां पर एक बहुत एप्ट एग्जाम्पल है प्रभुपाद जी के बारे में बताने का। शिला प्रभुपाद जी को उनके थैंक यू, हरे कृष्ण, थैंक यू, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी को 1922 में उनके गुरु महाराज ने कहा था कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, इस कृष्ण भावनामृत या चैतन्य महाप्रभु के आदेश को पाश्चात्य देश ले जाओ। कितना? 1922। जब प्रभुपाद जी की उम्र कितनी थी? 26 साल। प्रभुपाद जी का जन्म 1896 में हुआ था, जब वो 26 ईयर्स के थे। उस समय यंग थे, उनका विवाह हो चुका था, 2-3 बच्चे भी थे। तो प्रभुपाद जी उस समय सोचे कि अगर मेरा शादी नहीं हुआ होता ना, तो मैं अभी फुल टाइम ज्वाइन करता बक्सर ठाकुर जी को और मैं पूरा ज्वाइन हो जाता। बट क्योंकि मैं विवाहित हूं तो मेरे पर जिम्मेदारियां हैं। तो ऐसे करके प्रभुपाद जी जो है उनके गुरु महाराज के मिशन को हेल्प करते गए, गौड़िया मठ में मदद करते गए। करते करते 1933, 11 साल हो गया। 11 साल जो है प्रभुपाद जी उतने सक्रिय नहीं रहे अपने गुरु के बातों को फॉलो करने में, और 11 साल उनका दीक्षा हुआ। और 1936, 3 साल बाद जो है फिर उनके गुरु महाराज को उन्होंने लेटर लिखा कि गुरु महाराज, हाउ शुड आई सर्व यू। और भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी का सेम रिप्लाई आया, गो एंड प्रीच दिस मैसेज इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेज भाषा में इसका प्रचार करो। और फिर उनके बाद वो शरीर छोड़ दिए। अभी हमने तिरुभाव दिवस बनाया ना दिसंबर में बख्शनाथ जी का, तो दिसंबर 1936 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब प्रभुपाद जी एकदम अकेले हो गए। प्रभुपाद जी जो है उनको समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन गुरु का आदेश उनके दिमाग में था। तो वो आदेश को फॉलो करने के लिए प्रभुपाद जी जो है 1944 में बैक टू गॉड मैगजीन स्टार्ट करते हैं, अकेले लिखना। ये जो भगवत दर्शन या जाऊ देवाची गावा आप देखते हो पत्रिका आती है आजकल, वो उतना उसको प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन वो मैगजीन अभी भी छप रही है। हाँ, बीच में गुरु महाराज के ऊपर छपी थी वो मैगजीन, आपको बांटा भी होगा तो आपने देखा होगा। तो उन्होंने इस पे एक पहल की और इंग्लिश में उसमें आर्टिकल लिखना शुरू किया 1944। कितने साल बाद? 22 साल बाद, जब उनके गुरु ने उनको आदेश दिया, 22 साल बाद। तो ऐसे कर करके फिर आपको उनकी जीवनी थोड़ी बहुत पता है कि उनके जीवन में उनका जो फैक्ट्री उन्होंने लगाया था इलाहाबाद में, वो जल के खत्म हो गया। उनके परिवार वाले उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बट प्रभुपाद जी वो पत्रिका प्रिंट कर रहे थे। करते 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 1956 में लगभग प्रभुपाद जी ने वानप्रस्थ लिया, और 12 साल बाद। अभी कितना साल हो गया आदेश को दिए हुए? 34 साल। 34 ईयर्स प्रभुपाद जी का पार हो गया है। उनके गुरु ने आदेश दिया था 1922 में, और अभी 34 ईयर्स 1956 में वो वानप्रस्थ लेके सोच रहे हैं कि मैं अब अपने गुरु का आदेश को पूरा फुल्ली फॉलो करूंगा और प्रयास करूंगा। अब प्रभुपाद जी जो है वृंदावन चले गए, वहां पर वो लिखना शुरू किए, बुक्स लिखना शुरू किए, और धीरे धीरे जो है अपना प्लान बनाने लगे कि मुझे अब अमेरिका जाना है। और फिर उस सिलसिले में वो बॉम्बे आते थे, दिल्ली जाते थे वहां से। तो बॉम्बे ऐसा नहीं है कि एक बार उनको टिकट मिल गया, वो कई बार आए हैं बॉम्बे किसी व्यक्ति को ढूंढने के लिए, क्योंकि आज भी रूल है कि अगर आपको अमेरिका जाना है तो आपको वहां से किसी व्यक्ति का एनओसी चाहिए जो आपको एंडोर्स करता है। आप ऐसी फटले टिकट खरीद के अमेरिका जा सकते, कोई तो कंपनी आपको बुलाना चाहिए या कोई व्यक्ति आपका वहां होना चाहिए जो बोले कि मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा, क्योंकि अगर वहां आपको कुछ हो गया तो कौन आपका ख्याल रखेगा। तो प्रभुपाद जी को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था, कौन जानता था उनको अमेरिका में। तो एक बार क्या हुआ, वृंदावन में ही उनको एक उनका फ्रेंड मिला जिसका नाम था अग्रवाल, शायद गोपाल, अगर नहीं गोपाल तो उनके बेटे का नाम था। एक अग्रवाल करके एक व्यक्ति था, और उनको मजाक मजाक में प्रभुपाद जी ने कह दिया था कि
अरे भाई मेरा कुछ अमेरिका जाने का बंदोबस्त करो ना। जैसे अपन बोल दिए थे किसी दोस्त को, भाई थोड़ा सा मेरा भी अमेरिका लगा दो ना, टिकट लगा दो ऐसा। तो उन्होंने बोला ठीक है, मेरा बेटा वहां रहता है और मैं उसको बोल दूंगा, वो तुम्हें एनओसी लिख के भेज देगा। प्रभुपाद जी ने सोचा नहीं था कि ये सीरियसली बोल रहा है, उसने भी मजाक कर रहा होगा, कौन मेरे को जाने। और उससे प्रभुपाद जी की उम्र क्या है? 1956, मतलब 60 साल हो चुके हैं प्रभुपाद जी को, 60 ईयर्स ओल्ड। और फिर प्रभुपाद जी अपना काम में लग जाते हैं, वो भूल जाते हैं। बट एक बार जो है उनको ये लेटर आता है अमेरिका से कि गोपाल अग्रवाल एंड सैली अग्रवाल हैज एंडोर्स्ड योर स्टे इन अमेरिका फॉर सो एंड सो मेनी डेज। तो प्रभुपाद जी बोलते रहिए तो अच्छा मौका है। फिर प्रभुपाद जी बॉम्बे आते हैं और ये सिंधिया कंपनी के जो मालकिन है इनसे मिल करके वो बोलते हैं कि आप मुझे एक फ्री टिकट दीजिए, आपकी जहाज जाती है अमेरिका की तरफ। कौन सी जहाज? कार्गो जहाज, जिसमें सामान जाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तो वो जो मालकिन है उसका नाम था श्रीमती मोरारजी देसाई, नहीं सुमति मोरारजी, सॉरी मोरारजी देसाई तो प्राइम मिनिस्टर का नाम था, रिलेट सुमति मोरारजी। तो वो जो है प्रभुपाद जी को बोलती है कि आप पागल हो गए हो, इस उम्र में आप अमेरिका जाओगे, इतना ठंड पड़ता है, वहां मर जाओगे आप। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चलेगा, लेकिन मेरे को जाना है कैसे भी कर। इतने साल से मैं मेरे गुरु का आदेश का पालन करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरे को जाना है कैसे भी करके, आप इसका टिकट का बंदोबस्त कीजिए। तो वो सैंक्शन करके उनको लेटर दे देती है कि ये जो जलदूता जहाज में आप जाइए। अब जहाज कहां से पकड़ना है? कलकत्ता से। और प्रभुपाद जी अपने साथ एक ट्रंक किताब, जो श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो उन्होंने लिखा था वृंदावन में, उसका कम से कम मेरे ख्याल से 20 या 22 कॉपी, 3-3 वॉल्यूम का कॉपी था, वो एक ट्रंक में बंद करके प्रभुपाद जी वो कोचीन से चढ़ा था। तो जहाज कलकत्ता से कोचीन, कोचीन मतलब केरला, कलकत्ता से केरला आता, फिर यहां से अरेबियन सी के थ्रू अमेरिका जाता, ऐसा रूट था उसका। तो प्रभुपाद जी पूरा पी फॉर वो सब तैयारी कर लिए, सब जाने लगे। अभी जब प्रभुपाद जी जहाज पे चढ़ रहे हैं, तब आप सोचिए एक आदमी को कैसा लग रहा होगा। मतलब एक बार ये धरती भारत छोड़ के गए, ये तक नहीं पता कि जिंदा वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। एक ऐसा अनजान शहर जहां कभी गए नहीं, कुछ जानते नहीं उसके बारे में। ये गोपाल अग्रवाल का तो खाली नाम था, थोड़ी इसको देखा था, कुछ पता था, कुछ नहीं पता है ना। खाने की व्यवस्था, वहां पर रहने की व्यवस्था नहीं है, टेम्परेचर कैसा है वो पता नहीं है। और प्रभुपाद जी चल रहे हैं एकदम डिटरमाइंड होकर के कि जाना है, मतलब जाना है। कितने साल बाद? 34 नहीं, अभी ये 10 साल और बीत चुका है। 1965 में प्रभुपाद जी गए, 65 मतलब 43 ईयर्स, 43 साल बाद अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए प्रभुपाद जी ये जहाज में बैठ के जाते हैं। प्रभुपाद जी ने उस जहाज में चढ़ करके हर दिन का डायरी लिखा है। कभी आपको मौका मिले ना तो बीबीटी ने किताब प्रिंट करी है जिसका नाम है जलदूता डायरी, जलदूता डायरी, जिसमें 2 सॉन्ग जो हम लोग गाते हैं वो बहुत फेमस है। एक है मार्किने भागवत धर्म, बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अधा मेरा प्रति, की लागिया नीले हेता करो ए बेगति। तो वही जहाज में वो सॉन्ग लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं? बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अधा मेरा प्रति, हे कृष्णा आपने बहुत कृपा किया मेरे पर, अधम, मुझ जैसे अधम व्यक्ति पर आपने बहुत कृपा किया, और अब अगर आपकी इच्छा है तो ये जो मेरा मिशन है सक्सेसफुल हो। बहुत सुंदर सॉन्ग है, कभी यहाँ मैं गा के उसका मतलब आपको बताऊंगा। और उसके आखिरी लाइन में लिखते हैं, नाचाओ 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 से मते काष्टे मेरा पुतली मते नाचाओ। ऐसा बोलते हैं कि मैं कठपुतली हूं और आप स्वामी हो, जैसे नचाना नचाओ, मैं आपके हाथ में अब सौंप दिया, मुझे नचाओ। प्रभुपाद जी लिखते हैं। एक सॉन्ग ये है, और एक सॉन्ग वो लिखते हैं अपने गुरुदेव को याद करके, जिसको वो लिखते हैं, कृष्ण तब पुण्य हबे भाई, ए पुण्य करीबे जबे राधा रानी खुशी हबे, ध्रुव अति बोली तो माताई। ये सॉन्ग लिखते हैं, 2 गीत वो लिखते हैं जहाज में। और उस डायरी में प्रभुपाद जी हर दिन का रिकॉर्ड पढ़े। मैं भी कुछ दिन पहले उसको पढ़ रहा था, वो वेदाव्यास जिसके पास है उसमें वो है, बहुत सुंदर है। हर दिन का प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। वो क्या लिखते हैं कि अभी जहाज अरेबियन सी से जा रहा है, चारों तरफ पानी दिख रहा है,
फिर लिखते हैं सडनली आज मुझे बहुत सी सिकनेस हो रहा है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आज मुझे बहुत, क्योंकि आप जब समुद्र में जाते हो ना तो आपको इतना आसान नहीं है। यहाँ कई लोग तो बस में ट्रैवल करते हैं तो उनको उल्टी होना शुरू हो जाता है। ट्रेन में 24 घंटा ट्रैवल करोगे ना, जैसे हम लोग यहाँ से जब उड़ीसा जाते हैं ट्रेन में 24 घंटा 28 घंटा लगता है लगभग, तो जब ट्रेन से उतरते हैं ना तो घर में ऐसे हिलते रहते हैं, 1 घंटा शरीर हिलते रहता है, क्योंकि 24 घंटा पूरा शरीर ट्रेन में था ना, तो वहां पर पूरा अजीब लगता है। तो 2-4 घंटा लगता है स्टेबल होने के लिए। और प्रभुपाद जी 40 दिन शिप में ट्रैवल किए हैं, 40 डेज, और वो भी ऐसे समुद्र में, खाली पानी पानी हर जगह। फिर एक दिन प्रभुपाद जी लिखते हैं आज मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है, आज मुझे राधा मदन मोहन, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, इनकी बहुत याद आ रही है, लेकिन मेरे पास चैतन्य चरितामृत का एक किताब है, वो मुझे मेरा जीवन बचा के रखा हुआ है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है चैतन्य चरितामृत पढ़ने में। फिर सडनली एक दिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आज तो मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ 10-15 दिन बाद उनको हार्ट अटैक आया रात को, ये प्रभुपाद जी को रात की सुबह आया था। तो लिखते हैं कि आज तो क्राइसिस आ गया मेरे जीवन में, और अब मृत्यु और जीवन का सवाल हो गया है, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। ये थोड़ा बच्चों को आप बाहर क्लास स्टार्ट कर दीजिए। तो मुझे ये नहीं पता कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। और प्रभुपाद जी एकदम छाती पकड़ करके बहुत पीड़ा में वहां पर, अब क्या करोगे बीच शिप में, कोई कुछ नहीं कर सकता था। प्रभुपाद जी एकदम, और एक साथ 2 अटैक आया, 2 बार आया, मतलब कंटिन्यूस आया 2 अटैक। तो प्रभुपाद जी पूरी उनकी थोड़ी आंख लग गई, तो प्रभुपाद जी को एक सपना जैसा आता है। अभी कई लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जी को डायरेक्ट दर्शन हुआ था, लेकिन उसमें लिखते हैं कि ड्रीम जैसा आया, और उसमें उन्होंने क्या देखा, कृष्ण को देखा, ये जलते जहाज को देखा, और जहाज के सबसे आगे पार्ट में कृष्ण खड़े हैं, और उनके पीछे सभी 10 अवतार खड़े हुए हैं, कुर्म, वराह, मत्स्य, नरसिंहदेव सब खड़े हैं। और मान लो कृष्ण प्रभुपाद जी को बोल रहे हैं चिंता मत करो, तुम अपने मिशन में कामयाब होगे और ये जहाज तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचेगा। तो प्रभुपाद जी को बहुत हौसला मिला कि अरे भगवान साक्षात बोल रहे हैं ऐसा। तो फिर क्या हुआ कि जब प्रभुपाद जी वो जहाज जब अरेबियन सी क्रॉस करा था, जिसको रेड सी भी कहते हैं, रेड सी करके है, तो वो सबसे खतरनाक जगह है। अब ऑलरेडी प्रभुपाद जी को 2 अटैक आ चुका है, और प्रभुपाद जी को कैप्टन बोल दिया कि अगर यहाँ इतना खतरनाक है ये पार करना, इतना टर्बुलेंट होता है कि बहुत खतरा आपके जान को। लेकिन वो शिप जब रेड सी क्रॉस किया तो कैप्टन ने बोला कि ये इतिहास में मेरा पहली बार ऐसा है कि इतना आसानी से ये शिप क्रॉस कर गया बिना कोई टर्बुलेंट के, कि प्रभुपाद जी को सपना आ चुका था। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि क्यों नहीं पार करेगा, जब कृष्णा स्वयं चला रहे इसको तो क्यों नहीं पार करेगा। तो कृष्णा स्वयं इसको लेके, वो कैप्टन है, वो चला रहे शिप को लेकर के। तो कई बार हम लोग को, हम प्रभुपाद जी का सक्सेस इसको नहीं देखते, बट ये सब आप पढ़ोगे ना आपको लगेगा क्या कॉन्फिडेंस होगा, मैंने मानना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी जो है ऐसे पार करके जाते हैं, और उसी शिप में प्रभुपाद जी एक जगह पर, शायद बॉस्टन या कहीं पर, एक प्रभुपाद जी एक अपना डायरी में लिखते हैं अपने परिवार वालों को याद करके। वो लिखते हैं उसमें कि आज मेरे बेटे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे रिलेटिव हैं, लेकिन ये सब कोई काम के नहीं आज मेरे लिए, ये सब केवल नाम वास्ते है। मैंने प्रभुपाद जी एक वैराग्य में, विरह के भाव में इस बात को लिख रहे थे कि ये सब जो है केवल नाम के वास्ते है, ये मेरे कोई काम के नहीं आज। तो फुल सरेंडर, एक फुल शरणागति की भावना से प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं कि कृष्ण एकमात्र आज मेरे संगी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे गुरु हैं, सब कुछ आज वही है मेरे। और प्रभुपाद जी जो है फिर ऐसे जाते हैं, और बॉस्टन में जब उतरते हैं वो जा करके कॉमनवेल्थ फायर करके जगह में, आपको जाने की खुशी होगी, आज वहां पर हमारे इस्कॉन के डिवोटीज ने एक प्रभुपाद जी का मेमोरियल टाइप बनाया है कुछ, अभी मैं रिसेंटली देखा था, जहां प्रभुपाद जी पहली बार अमेरिका में शिप से उतरे थे।
और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं राइट मुड़ूं कि लेफ्ट मुड़ूं, मुझे कोई भी स्थान जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शुड आई गो राइट और शुड आई गो लेफ्ट। बट उनके पास ये गोपाल अग्रवाल का वो लेटर था और एड्रेस था, वो फिलाडेल्फिया में था। तो प्रभुपाद जी फिर एक बस पकड़ करके वहां जाते हैं और आप सोचिए एक व्यक्ति जो फ्री में आपके घर में रहने आ गया है इंडेफिनेटली, तो आप उसको कैसे देखोगे? चलो एक दिन का कोई मेहमान आ गया, 2 दिन, जनरली जब कोई मेहमान घर में आता है हमारे तो हम पहले पता कर लेते हैं कितने दिन के लिए आ रहे हैं। हम बोलते नहीं इसको, लेकिन कहीं ना कहीं पूछ लेते ना, भाई कितने दिन के लिए, क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? और मान लो बोला 3 दिन, अब 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया। हाँ ये देखिए, ये भगवत दर्शन, ये वो है, वो बैक टू वर्ल्ड मैगजीन, ठीक है। हाँ किसी तो स्टॉल पे रखा है, फ्री में दे रहे एटलीस्ट गुरु महाराज का फ्री में दे सकते हैं हम। वहाँ गुरु महाराज का फ्री में ले जाइएगा, इसको स्पॉन्सर्ड है ये बैक टू वर्ल्ड मैगजीन, क्योंकि आज हम प्रभुपाद जी का चर्चा कर रहे हैं तो अच्छा है। तो जब प्रभुपाद जी जाते हैं उनके घर में, तो मैं बता रहा था कि आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो जनरली हमारा एक माइंडसेट रहता है कि भाई 3-4 दिन का तकलीफ है, फिर तो चला जाएगा, तो अपना वो रहेगा। बट मान लो कोई जा ही नहीं रहा है, हाँ कोई जा ही नहीं रहा है, तो आप पहला 2-4 दिन तो बहुत प्रेम से उससे बर्ताव करोगे, फिर 5वां-6वां दिन जो है थोड़ा सा आपके बर्ताव में देखना एक फ्रस्ट्रेशन, एक चिड़चिड़ाहट। पहला दिन जो आएगा, हाँ आइए ना खाइए ना, आइए ब्रेकफास्ट, आइए हमारे साथ बैठ के खाइए टीवी सामने। फिर 1 हफ्ते बाद खा लो, रखा है उधर जो रखा है, और फिर 10 दिन बाद तो पूछोगे ही नहीं उसको, वो अपने आप ढूंढ रहा होगा। ये टेंडेंसी हमारा, क्योंकि हमको अपनी प्राइवेसी में कोई चाहिए नहीं भाई, अपना लाइफ है। इवन हम लोग साथ भी ऐसा ही है, हमारे रूम में कोई आ जाए, कोई ब्रह्मचारी मान लो बाहर से आ जाए रहने के लिए, तो भैया 2 दिन ठीक है, 3 दिन बाद प्रभु जी क्या प्लान है, आगे कहाँ जा रहे हो और कौन से स्थान को पवित्र करोगे आप? घरघर तो आप कर दिए पवित्र, आगे जाइए, थोड़ा वाड़ा घूम के आइए ये टेंडेंसी है। अब प्रभुपाद जी इस स्थिति में गए हैं उनके घर, और अब उनके घर में आप स्थिति देखिए क्या है कि वो लोग तो अभी नॉनवेज खाते हैं, वो तो अमेरिका में है, हालांकि अग्रवाल परिवार से, लेकिन फिर भी वो नॉनवेज खाते हैं। अब उसकी जो वाइफ थी सैली, वो अमेरिकन थी, ये इंडियन था। तो अब वो सैली अग्रवाल जो थी, मतलब सैली उसका नाम था, अग्रवाल क्योंकि शादी अग्रवाल से बोल करके, अब वो लोग कभी कभी उसके फ्रेंड्स आके स्मोकिंग करते थे, उनके फ्रिज में जो है नॉनवेज रखा रहता था। अब प्रभुपाद जी के तो अलग से कोई फ्रिज व्रिज वो लाएंगे वो थोड़ी है, तो उसी फ्रिज में प्रभुपाद जी उबले हुए आलू को बॉईल करके रखते थे और 3 टाइम वही खाते थे। अब प्रभुपाद जी मतलब बोल भी नहीं सकते ना, अभी भैया आप ना आपको जान ना पहचान, हम थोड़ी पेमेंट करें। आप होटल जाते हो तो आप पेमेंट करते हो, तो आप डिमांड करते हो मेरे को, और वेटर ये लाओ, क्या पेमेंट कर रहे हो। बट कहीं आप फ्री में गए हो, आप कुछ डिमांड नहीं कर सकते, जो मिल रहा खाओ। ऐसे करके प्रभुपाद जी कई दिन वहां बिताए, कई दिन। आप सोचिए क्या फील हो रहा होगा प्रभुपाद जी को, आप जरा इमेजिन करो। और किसके लिए? अपने लिए नहीं, कोई वहां कमाने थोड़ी गए थे कि कोई बिजनेस पर्पज से गए हैं, कुछ पैसा कमा के लाएंगे, कोई सेल्फ इंटरेस्ट है, नहीं, दुनिया के भलाई के लिए। ये होता है साधु। तो साधु बनना, ये मतलब साधु कपड़े से कोई नहीं बनता है, ये भावना होना, माने दुनिया की भलाई का इतना ज्यादा उनके दिमाग में वो चिंतन है कि वो किसी भी हद तक अपने लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अभी वृंदावन में प्रभुपाद जी थे, सोचो कहाँ वृंदावन और कहाँ वो अमेरिका, गटर के समान लगेगा। आज अगर हमको भी कोई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई मुझे अमेरिका जाने अभी ऐसे बोल देना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, अनलेस प्रभुपाद जी के जगह में जाने का मौका मिले या भक्तों के साथ मिले, पहले तो होगा अमेरिका। लेकिन अभी क्या है, गटर है वो, मतलब इतनी गंदी जगह है, कोई संस्कार नहीं वहां पर, कोई कल्चर नहीं वहां पर, तो क्या करेंगे वहां जाकर के। तो प्रभुपाद जी मजबूरी में गए, इन द सेंस वही जगह उनको मिला। तो एक बार एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी को पूछा था कि स्वामी जी, व्हाई यू वेंट टू न्यूयॉर्क ओनली, व्हाई यू वेंट टू अमेरिका फर्स्ट, व्हाई नॉट लंदन, व्हाई नॉट इंग्लैंड। प्रभुपाद जी ने बोला
अरे they gave me ticket for America, so I went to America. If you would have given ticket for England, I would have come to there. जहां टिकट मिला वहां गया। मेरा थोड़ी सा कोई लिखा था कि मेरे को तो पाश्चात्य देश मेरे गुरु ने बोला था मेरे को जाना था, तो अमेरिका का टिकट मिला तो वहां चला गया, सीधी सी बात है। तो फिर प्रभुपाद जी जब वहां रुके तो प्रभुपाद जी ने क्या देखा, ये लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन में इतने डूबे पड़े हैं इंद्र तृप्ति में कि इनको भक्त बनना बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद जी फिर वो स्थान भी छोड़ करके जो कि थोड़ा पॉश एरिया था, थोड़े पैसे वाले लोग थे, अगर प्रभुपाद जी वहां और दिन रुकते और थोड़ा बहुत कुछ इन लोगों को जगलीर फगलीर करके पैसा तो प्रभुपाद जी निकाल लेते। प्रभुपाद जी एक्सपर्ट थे, बट प्रभुपाद जी का उद्देश्य वो नहीं था। प्रभुपाद जी का उद्देश्य था भक्त बनाना। जस्ट इमेजिन। और प्रभुपाद जी वो फिलाडेल्फिया छोड़ करके कहां जाते पता है आपको? वो सीधा आ जाते हैं बाउरी, वो बहुत दूर है वहां से। वो ऐसी जगह आते हैं जहां ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स, वुमेन, ये सब फल, मतलब एकदम चारों नियम तोड़ने वाले जगह पे, और सब लोग नशे के तुम्हें पड़े हुए हैं। मतलब ड्रग्स तो मतलब कॉमन एकदम चलता था वहां पर। ऐसे जगह में प्रभुपाद जी आते हैं, मतलब और निकृष्ट, उससे भी और थर्ड क्लास जगह, और वहां जाकर के प्रभुपाद जी अपना आंदोलन शुरू करते हैं। इस बीच में क्या होता था, प्रभुपाद जी कभी कभी इतना उनको वो होता था कि मैं क्यों आ गया यहाँ पर। वो बार बार जाते थे वापस बॉस्टन, वो कॉमनवेल्थ पायर में, वो बंदरगाह जहां से प्रभुपाद जी उतर के आए थे। और प्रभुपाद जी सोचते थे कि पूछते थे कि वापस सिर्फ इंडिया कौन सा जा रहा है, मतलब कौन सा सिर्फ वापस जाएगा इंडिया। क्योंकि प्रभुपाद लगता था कि मैं क्या करूंगा यहाँ पर, इन लोगों को मैं कैसे भक्त बनाऊंगा, ये लोग ऐसे, इनको ना कृष्ण के बारे में कुछ पता है, ना हरि, क्या कुछ है ही नहीं आप प्रचार करने के लिए। 1 साल तक प्रभुपाद